भाई देखो, द्रव द्रव का माप। ठीक है, द्रव क्या होता है? द्रव क्या होता है? पानी द्रव है ना। तेल हो गया द्रव है ना। और इस तरह के जो भी चीज़ें हैं वो द्रव में आती हैं ना। तो द्रव को नापने की क्या इकाइयाँ होती हैं, द्रव का माप कैसे लेते हैं, वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। ठीक है, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया। तो इसमें क्या है, 10 मिलीलीटर का जो होता है, 10 मिलीलीटर मिला करके 1 सेंटीलीटर होता है। और 10 सेंटीलीटर मिला करके 1 डेसीलीटर होता है। ठीक है, और 10 डेसीलीटर का 1 लीटर होता है। 10 डेसीलीटर का 1 लीटर होता है। और 10 लीटर का 1 डेकालीटर होता है, 1 डेकालीटर होता है। ठीक, 10 डेकालीटर का होता है 1 हेक्टोलीटर। ठीक, और 10 हेक्टोलीटर का 1 किलोलीटर होता है। ठीक है, ये तो अपन ने अभी द्रव की बात कर ली। ठीक है, द्रव को मापने की जो इकाइयाँ होती हैं। अब लंबाई को कैसे मापते हैं? देखिए, लंबाई को मापने के लिए 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के, है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर शामिल होते हैं। और 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर है। ठीक है, मतलब 10 सेंटीमीटर मिला करके 1 डेसीमीटर बनता है। ठीक है, और 10 डेसीमीटर मिला करके 1 मीटर बनता है। 10 डेसीमीटर बना करके। ठीक है, 10 डेसीमीटर का जोड़ेंगे तो आपका 1 मीटर होगा। ठीक है, और 10 मीटर का क्या होता है? 10 मीटर का 1 डेकामीटर होता है। ठीक है, 10 मीटर का 1 डेकामीटर। या और 10 डेकामीटर का कितना होगा? 1 हेक्टोमीटर। 10 डेकामीटर का 1 हेक्टोमीटर। और 10 हेक्टोमीटर का 1 किलोमीटर। 10 हेक्टोमीटर का। और 10 किलोमीटर का 1 मीरिया मीटर। ठीक, चलो यहाँ पे देखो क्षेत्रफल की माप कैसे निकालते हैं। तो देखो ये वर्ग में निकलता है। ठीक है, 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीलीटर। ठीक है, और 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग डेसीलीटर। 1 वर्ग डेसीलीटर। ठीक है, और 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर होगा 1 वर्ग मीटर के। ठीक है, और 100 वर्ग मीटर बराबर होगा 1 वर्ग डेकामीटर के। ठीक है, 100 वर्ग डेकामीटर बराबर होगा 1 वर्ग हेक्टोमीटर के। ठीक है, और 10 वर्ग हेक्टेयर बराबर होगा 1 वर्ग किलोमीटर के। 1 वर्ग किलोमीटर के। ठीक है, और 1 एकड़ जो होगा वो होगा 0.40 हेक्टेयर। ठीक है, 0.40 हेक्टेयर। अच्छा, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, तो जीरो के बाद अगर दशमलव लगा है तो जीरो के बाद के अंक हमको एक एक करके पढ़ने होते हैं। ठीक है, हम इसको ये नहीं बोल सकते कि 0.40 या 0.40। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 0.40, एक एक करके 40। ठीक, चलो अंक का माप क्या है? जैसे देखो 1 इकाई है। ठीक, तो 1 इकाई, और 2 इकाई हैं तो 2 इकाई हैं तो एक जोड़ा पूरा। ठीक है, होता है ना जोड़ा। जैसे 1 और 1 11 होता है, तो 1 और 1 का जोड़ा होता है ना, तो 2 अंक का जोड़ा होता है वो। चलो 12 इकाई का क्या होता है? 12 इकाई का दर्जन होता है। जैसे केले देखो, 1 दर्जन में 12 आते हैं ना। तो 12 होते हैं, मतलब 12 जो इकाई शामिल हैं, 12 इकाई हैं तो 1 दर्जन होगा, है ना। 12 इकाई बराबर 1 दर्जन, ये वाला। और 20 इकाई हैं तो 1 स्कोर या 1 कौड़ी। ठीक है, और 12 दर्जन अगर हैं तो 1 ग्रास। ठीक, देखो अब यहाँ पर दिया गई है कैटेगरी। देखो 1728 इकाई या फिर 12 ग्रास, है ना। 1718 इकाई या 12 ग्रास मिलकर के एक बड़ा ग्रास या क्रेट होता है। एक बड़ा ग्रास या क्रेट होता है। 24 सीट या 2 दर्जन या 20 जिस्ता, 20 जिस्ता इसमें नहीं है, इसमें है हमारा 24 सीट। ठीक, 24 सीट या 2 दर्जन मिला करके 1 जिस्ता कागज बनता है। 1 जिस्ता। ठीक है, कितना कितना शामिल है इसमें? 24 सीट या 2 दर्जन। ठीक है,
20 दस्ता 20 जिस्ता मिलाते हैं तो 20 जिस्ता मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रीम कागज़, 1 रीम कागज़, ठीक है। और 480/500, 480 या 500 सीट अगर होती है तो वो कहलाएगा 1 रीम कागज़, है ना। दोनों ही मतलब 1 रीम कागज़ कहलाता है यहाँ पर। तो ये कुछ मापन से संबंधित चीज़ें थी, समझ में आया सब। चलो हमने इसका वीडियो बना दिया है, याद कर सकते हो।